हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री चैप्टर्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिस्ट्री में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जहां इंसान को सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट समझकर यूज़ किया गया और उनके रिजल्ट्स इतने शॉकिंग थे कि आज भी लोग सुनकर डर जाते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे डेंजरस रियल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एक वार्निंग भी हैं। पहला एक्सपेरिमेंट, MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कोल्ड वार के दौरान 1950 से 60 में CIA ने एक सीक्रेट माइंड कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। इसका नाम था MK अल्ट्रा। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को सीक्रेटली LSD और साइको एक्टिव ड्रग्स दिए गए। LSD ड्रग्स दिमाग पर अटैक करता है। लाइसर्जिक एसिड डाइटालामाइड ये एक साइकेट्रिक ड्रग है, दिमाग पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है। और साइको एक्टिव ड्रग्स ये वो ड्रग होता है जो इंसान के माइंड, मूड, परसेप्शन इन सब को चेंज कर देता है। लेकिन ये दिमाग में कैसे काम करता है? दिमाग में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। ये केमिकल हमारे मूड, स्लीप, इमोशंस कंट्रोल करता है। LSD सेरोटोनिन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसका रिजल्ट हेल्यूसिनेशंस। इंसान वो चीज़ें देखता या सुनता है जो रियल नहीं होती। कलर्स ज़्यादा ब्राइट लगते हैं और शेप्स मूव करती हुई लगती हैं। टाइम या तो स्लो या फास्ट लगता है। छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लग सकती है। इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसका सबसे खतरनाक अटैक डर, एंजाइटी, पैनिक, कंट्रोल खोने का एहसास, कभी कभी परमानेंट मेंटल डैमेज भी। उस वक्त इसे क्यों यूज़ किया गया? उनका गोल था इंसान का माइंड तोड़ना, उसे कंफ्यूज करना, देखना कि क्या इंसान को कंट्रोल या ब्रेन वॉश किया जा सकता है। LSD से इंसान की रियलिटी हिल जाती है। वो इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है। उनके रिएक्शंस मॉनिटर किए गए। कुछ लोग मेंटली ब्रेक हो गए, कुछ सुसाइड कर गए। लोगों की मेमोरी और पर्सनैलिटी परमानेंटली डैमेज हुई, पर डॉक्यूमेंट्स को डिकेड्स तक सीक्रेट रखा गया। ये प्रोग्राम 1973 में एंड हुआ, लेकिन अब भी कुछ मिस्ट्री है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी ने कंसंट्रेशन कैंप्स में कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किए। सबसे नोटोरियस साइंटिस्ट जोसेफ मेंगल, जिसे द एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है, इसने ट्विन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जेनेटिक्स समझने के लिए। ज़्यादातर जिनकी एज 5 से 12 साल थी, उनके ऑर्गन्स और ब्लड टेस्ट किए बिना एनेस्थीसिया दिए। एनेस्थीसिया से इंसान का दर्द कम हो जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड, हीट और स्टार्वेशन के टेस्ट किए गए। कई लोग मर गए, बच गए तो परमानेंट इंजरीज या डिफॉर्मिटीज हुए। मेंगल ने ट्विंस का DNA और आइज के कलर पर भी एक्सपेरिमेंट किए। ये एक्सपेरिमेंट एथिकल रूल्स को कम्प्लीटली इग्नोर करते थे। तीसरा एक्सपेरिमेंट, टस्केजी सिफिलिस स्टडी। 1932 से 1972 US में एक मेडिकल स्टडी चली। ये स्टडी सिफिलिस नाम की एक बीमारी पर थी। सिफिलिस एक बैक्टीरियल बीमारी है जो ज़्यादातर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। फर्स्ट स्टेज में बॉडी पर छोटा जख्म निकलता है। अक्सर दर्द नहीं होता, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं। सेकंड स्टेज में स्किन पर रैशेस, बुखार, थकन, बाल गिरना। तीसरा स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन बीमारी बॉडी के अंदर होती है। लास्ट स्टेज, अगर इलाज ना हो तो ब्रेन डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लाइंडनेस, डेथ तक हो सकती है। टस्केजी सिफिलिस स्टडी में लोगों को सिफिलिस थी, लेकिन उनका इलाज जानबूझकर नहीं किया गया ताकि देखा जा सके कि ये बीमारी एंड तक क्या करती है। 600 ब्लैक मैन लिए गए, जिनमें से 399 सिफिलिस से इन्फेक्टेड थे और 201 हेल्दी थे। इनका ट्रीटमेंट इंटेंशनली रोका गया। बीमारी कितनी बढ़ती है ये देखने के लिए पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को सच नहीं बताया गया। बहुत लोग मर गए, फैमिलीज़ को सफ़र करना पड़ा। ये स्टडी 1972 में पब्लिक होने पर बंद हुई, लेकिन जो 201 लोग हेल्दी थे उन्हें सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा था। इस स्टडी ने मेडिकल एथिक्स लॉ को स्ट्रिक्ट बनाने में हेल्प की। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कॉन्सेप्ट इसी से पॉपुलर हुआ। चौथा एक्सपेरिमेंट, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 1971 में साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट हुआ, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इसमें 24 कॉलेज स्टूडेंट्स लिए गए। रैंडमली 2 ग्रुप्स बनाए गए, गार्ड्स और प्रिजनर्स। गार्ड्स वाले ग्रुप को अथॉरिटी दी गई
और वो अपनी इस पावर से कैदी ग्रुप पर हुक्म चलाने लगे, स्ट्रिक्ट हो गए। गार्ड्स ग्रेजुअली एब्यूसिव हो गए, प्रिजनर्स मेंटली ब्रेक होने लगे। ये एक्सपेरिमेंट 14 दिन तक करने का प्लान था, लेकिन एक्सपेरिमेंट सिर्फ 6 दिन में ही बंद करना पड़ा क्योंकि कैदी ग्रुप के कुछ लोग इमोशनली डैमेज हो गए, कुछ की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने लगा। इस स्टडी में ये देखा गया कि पावर और कंट्रोल कितना डेंजरस हो सकता है। ह्यूमन बिहेवियर का डार्क साइड समझने की एक शॉकिंग एग्जाम्पल थी। ये सब एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं जब साइंस और पावर गलत हाथों में हो, इंसान सबसे बड़ा विक्टिम बन जाता है। हिस्ट्री से सीख ये मिलती है कि नॉलेज का मिसयूज सबसे डेंजरस वेपन बन सकता है। अगर आपको ऐसी डार्क और हिडन हिस्ट्री पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।